नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन स्नान, दान और गुरु की पूजा से सारे बिगड़े काम बनते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन गाय की पूजा, गौ सेवा, गौदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि गुरु की पूजा करने से कुंडली में गुरु ग्रह संबंधित दोष भी दूर होते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है ये पर्व हमें पर ले जाने वाले महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है। इस पूर्णिमा की तिथि पर ही महर्षि देव व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। अपने जारी शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। सनातन संस्कृति में ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य की सुदीर्घ परंपरा है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं और साथ ही साथ इस गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। तो गुरु होने के नाते वो शिष्यों को आशीर्वाद भी देंगे। तो गुरु पूर्णिमा बेहद ही खास अंदाज में आज सभी मना रहे हैं। श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह है और आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु एक तरफ नजर आ रहे हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए शिष्यों में उत्सुकता देखने को मिल रही है और इस मौके पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज ही के दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। महाभारत के रचयिता वो हैं और ऐसे में आज उनको याद किया जा रहा है। गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है उसको आज खास तौर से मनाने का दिन है। हालांकि गुरु शिष्य का रिश्ता हर दिन के साथ बढ़ता है, हर दिन के साथ और ज्यादा गहरा हो जाता है और एक गुरु ही होता है जो चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे जाए। तो ये निस्वार्थ भाव गुरु और शिष्य के संबंध में बेहद ही ज्यादा खास होता है। अपडेट ले लेते हैं ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से सूरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सूरज का रुख करते हैं। सूरज, कानपुर वासी किस तरीके से गुरु पूर्णिमा का ये महापर्व मना रहे हैं, अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं? सूरज, मैं आपके पास लौटती हूँ, आपकी आवाज दुरुस्त नहीं आ रही है। हरेंद्र का रुख करते हैं। हरेंद्र, देखिए आज गुरु पूर्णिमा किस तरीके से खास अंदाज के साथ मनाई जा रही है। गोरखपुर की तो वैसे भी खास क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। क्या कुछ हो रहा है? सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी नाथ संप्रदाय से जुड़े ब्रह्मलीन गुरुओं का उन्होंने आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चन की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय जनता दर्शन कार्यक्रम में मौजूद है। पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनने के बाद 10 बजे वो दिग्विजय नाथ स्मृति भवन पहुंचेंगे और जहां पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दूर दराज से आए नाथ संप्रदाय से जुड़े गुरु गोरक्षनाथ के अनुयायी उन लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे और आशीर्वाद देते नजर आएंगे। खासतौर से सुबह से ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं की पूजा आराधना करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज खास दिन और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं तो और ज्यादा खास ये दिन हो जाता है गोरखपुर वासियों के लिए। सूरज, कानपुर में किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ आज गुरु पूर्णिमा का ये महापर्व मनाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से गुरु पूर्णिमा का जो हिंदू सनातन धर्म में मान्यता है, ऐसे सबसे अनोखी है क्योंकि इसी के महत्व से ज्यादा बात करें तो व्यास जी का आज की पूर्णिमा लेकर तो है उन्होंने सबसे पवित्र जो ग्रंथ लिखा वो महाभारत, जो हम लोग आज टीवी सीरियलों में भी देखते हैं, वो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ही लिखा गया था। ऐसे में कहीं न कहीं से ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है वो हम अपने गुरुओं को की पूजा कर कर मनाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा का एक सबसे अधिक महत्व है। शिक्षा की बिना इंसान अधूरा रहता है। ऐसे में कहीं न कहीं से जो गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है, ऐसे में लोग अपने गुरुओं की पूजा और आराधना करते हैं, उनके दिए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का कार्य करते हैं, साथ ही गुरु के मार्ग पर चलने की बात करते हैं। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश यदि आपको ढूंढने हैं तो वो एक जगह पात्र मिल सकते हैं, वो हमारे गुरु के भीतर। ऐसे में कहीं न कहीं से जिस तरह से आज गुरु पूर्णिमा है, ऐसे में गंगा किनारे घाटों पर पहुंच रहे हैं, सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, इसका आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि स्कूल और विद्यालयों की बात करें तो वहां पर भी आज बड़ी संख्या में लोग पूजा और आराधना अपने गुरुओं की करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो गुरु पूर्णिमा का जो आज पर्व है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह भंडारों के भी आयोजन किए जा रहे हैं, गरीबों को भोजन और खाना भी किया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में इस पर्व का सबसे ज्यादा असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आज का दिन बेहद ही खास है। आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा, श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते रहिएगा और हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। आज केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। बैठक प्रगति मैदान में नवनिर्मित सम्मेलन कक्ष में होने की उम्मीद है। बैठक को लेकर मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। तो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुद पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें इसी के साथ तेज हो गई हैं। माना यह भी जा रहा है कि मंत्रिपरिषद से कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो इन तमाम अटकलों के बीच आज मंत्रिमंडल की ये बैठक महत्वपूर्ण है। 24 से पहले फेरबदल की जो कयास लगाए जा रहे थे, आज उस बैठक पर मंथन हो सकता है, विचार हो सकता है। कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, अनुभवी चेहरों को जगह दी जा सकती है, तो वहीं कई मंत्रियों को की छुट्टी भी की जा सकती है। तो मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। और इसी बीच ये मंत्रिमंडल की ये बैठक है आज, खुद पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो कई मंत्री की छुट्टी की जा सकती है इस दौरान, तो वहीं कई नए चेहरों को शामिल भी किया जा सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके मद्देनजर ऐसे मंत्रियों को भी जगह दी जा सकती है जो खास प्रभाव रखें। जातीय समीकरण को साधने का भी प्रयास हो सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ती है, यानी कि दूरदर्शी के साथ आगे बढ़ती है बीजेपी, और ऐसे में क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जाते हैं इस मंत्रिमंडल की बैठक में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। फेरबदल के अटकलें हैं ये, जहां इसी के साथ नए चेहरों को जगह भी दी जा सकती है। तो खुद आज मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं। इस बैठक में क्या चर्चा रहती है, इस पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की निगाह रहेगी। दिल्ली से अब खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बैठक। संसदीय पैनल ने विधि आयोग की बैठक बुलाई है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आयोग को बुलाया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे। बैठक में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी और उन पर विचार होगा। तो यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तो आखिर समान नागरिक संहिता है क्या, ये आपको बता दें। इसे अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसके माध्यम से एक देश और एक कानून, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो इस कानून की जहां एक तरफ चर्चा हो रही है, तो वहीं ये कानून है क्या वो आपको बता रहे हैं। एक निष्पक्ष कानून है जहां शादी, तलाक
तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश और एक कानून, चाहे वे किसी भी धर्म का हो या जाति का ही क्यों ना हो। एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, सब पर एक समान कानून। तो इस कानून को लाने की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता क्या होती है। तो शादी, तलाक, जमीन जायदाद जैसे जो तमाम फैसले होते हैं, जिसमें अभी पर्सनल लॉज हैं, लेकिन उसके आधार पर अगर यूसीसी लागू होता है तो एक समान कानून होंगे। जरूरी क्यों है यूसीसी, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यूसीसी एक समान कानून का अधिकार देता है और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत अब महसूस की जा रही है, ताकि सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय एक सिस्टम में आए। अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ है। तो यूसीसी के लागू होने से अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। दुनिया के किसी भी देश में अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं, जिसके चलते कई तरह का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है और इसीलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत अब महसूस की जा रही है। तो अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ है। यूसीसी के लागू होने से अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द हो पाएंगे। दुनिया के किसी भी देश में अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग कानून है और इसी के चलते जो सामाजिक का ताना बाना है वो बिगड़ा है और इसी को दुरुस्त करने के लिए यूसीसी की जरूरत अब महसूस की जा रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है? तर्क ये दिया जा रहा है, कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तर्क है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपना है ये। तो कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। हर धर्म की मान्यता और आस्थाएं अलग होती हैं, ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसका हवाला दिया जा रहा है और इसी के चलते धर्मगुरु जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, दुनिया के इन देशों में यूसीसी लागू है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की में, और इसी के साथ सूडान, इजिप्ट, इंडोनेशिया में भी लागू है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी यूसीसी लागू है, मलेशिया और तुर्की में भी लागू है, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट में भी यूसीसी है, यानी कि एक समान कानून है हर नागरिक के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन अब भारत भी विचार कर रहा है इस कानून पर और तेजी के साथ विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। ऐसे में कोशिश यही है कि सबकी इच्छा के साथ, स्वेच्छा के साथ ये कानून लाया जाए। तो दुनिया के इन देशों में यूसीसी, मलेशिया, तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, यहां पर हर नागरिक के लिए एक समान कानून है। जाति और धर्म के नाम पर अलग कानून नहीं है, जिस तरीके से भारत में है। एक मां की खुशी ने उसकी बेटी की ही शादी में ग्रहण लगा दिया। ये सुनकर भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन ये 16 आने सच है। यकीन ना हो तो आप ये रिपोर्ट देखिए। बेटी की शादी की खुशी में मां ठुमके लगा रही थी। दूसरी तरफ शादी की रस्में अदा की जा रही थी। लोग दावत का लुत्फ उठा रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। इसी दौरान डीजे की डांस पर लड़की की मां ने सिगरेट जलाकर छल्ला उड़ाया। शादी की रस्म अदा कर रहे दूल्हे की नजर अपनी सास पर गई। सास की हरकत देख दूल्हे राजा बिदक गए और शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे की इस बात पर मंडप में बवाल मच गया। मान मनोवल का दौर शुरू हुआ, लेकिन तिलमिलाए दूल्हे ने किसी की एक न सुनी और बारात बिना शादी के ही बैरंग लौटना पड़ा। मामला संभल जिले के सराय तरीन के भाले खांच खा मोहल्ले का है,
जहां एक युवक का रिश्ता रजपुरा इलाके के एक गांव में रहने वाली युवती के साथ तय हुआ था। शादी की रस्में एक मंदिर में चल रहा था। वहीं शादी टूटने के लिए वर पक्ष वधु पक्ष की मां को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसा हुआ था कि जब वो बारात चढ़ के आई थी तो वो जो आके यहाँ पे डांस करने लगी, पूरे बारात में डांस करा था उन्होंने, घोड़चढ़ी चढ़ी थी तो, और फिर यहाँ पर आकर सड़क किन लगी थी, शराब पी हुई थी और जो है बस 10-15 मिनट रुकी थी, फिर चली गई थी वो। फिर आए, फिर उन्हें बहुत बुलाया था फन पर, वो आई नहीं। आपने क्या फैसला लिया? भाई ने क्या थी, बोले मैं नहीं करूँगा शादी, ये आपकी माई सही नहीं है तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ से। कौन था? मैंने कर दी। कौन कर रही थी ये हरकत? इनकी लड़की की माँ। तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं करूँगा ये। संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। भारत में ऐसे कई हेरिटेज विलेज हैं जहां पर आप भारत के इतिहास को करीब से जान सकते हैं। उन्हीं में से एक है आगरा के बाहा तहसील स्थित होलीपुरा गांव, जहां ब्रिटिश काल और मुगलकालीन कला का रंग देखने को मिलता है। देखिए रिपोर्ट। ये है आगरा के बाह तहसील स्थित गांव होलीपुरा, जो ऐतिहासिक है। इस होलीपुरा गांव को हेरिटेज विलेज का दर्जा मिला है। इस गांव में प्रवेश करते ही आपको एक अलग सा बेहद खास अनुभव होने लगेगा। इसका प्रमुख कारण है गांव में सदियों पुरानी हवेली, जो आज भी अपनी धरोहर और इतिहास के साथ मजबूती से खड़ी हैं। करीब 350 साल पुरानी 5 और करीब 200 साल पुरानी 38 हवेलियों ने विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसमें ब्रिटिश काल और मुगल कालीन कला का रंग देखने को मिलता है। मोहब्बत की नगरी आगरा से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर चंबड़ों के बीड़ में बसे होलीपुरा गांव में हमारी टीम पहुंची है, जिस गांव को हेरिटेज विलेज का भी दर्जा दिया गया है। आपको बताते चले कि इस होलीपुरा गांव में 100 साल से लेकर 400 साल पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। तो चलते हैं इस गांव में और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। गांव होलीपुरा का इतिहास 1551 से शुरू हुआ, जब भदावर रियासत के राजा विक्रमजीत भदावर के सेनापति होली सिंह थे। उनके द्वारा होलीपुरा को बसाया गया। भदावर राजा की 3 पीढ़ियों तक सेनापति होली सिंह ने उनकी सेना का नेतृत्व किया। समय बदला, फिर मुगल कालीन और ब्रिटिश समय आया और राजघरानों से जुड़े लोगों को जमींदारी मिली। फिर खड़ी हुई गांव होलीपुरा, जो आज भी बड़ी बड़ी हवेलियों के साथ मजबूती से खड़ी हैं। होलीपुरा गांव के इस इंद्रजीत भवन पर जब हम खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस भवन का भी गांधी जी से पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यह जो बिल्डिंग है जो करीब 100 साल से पुरानी है, और जो इंद्रजीत थे वह कहीं ना कहीं गांधी जी की कार्य प्रणाली से प्रभावित थे। तो उन्होंने, देखिए ऊपर जो ग्रिल लगी हुई है, यह कलकत्ता से खरीद कर यहाँ पर लगाई गई थी, और आज भी इस पर, जो कि इंद्रजीत जी गांधी जी से प्रभावित हुए, तो आज भी उनकी स्मृति यहाँ पर लगी हुई है। अगर मैं दरवाजों की बात करूं तो आप दरवाजे भी देख सकते हो कि कितने मजबूत लकड़ी के हैं, जो इस चीज को देखने के लिए देश विदेश से तमाम पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हवेलियों के जानकार संजय चतुर्वेदी बताते हैं कि सदियों पुरानी हवेलियाँ गांव को हेरिटेज बनाने में अब आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। कई हवेलियाँ 300 साल और 400 साल पुरानी हैं, जो कि उस समय के ईंटों से बनी हुई हैं। इस हेरिटेज गांव में हम मौजूद हैं, और देखिए जो मेरे पीछे ये हवेली है, ये हवेली करीब 200 साल से पुरानी है। आगरा जो फोर्ट है वहाँ भी आपको देखने को मिली होगी। आज से 200 साल पहले इस कला को कलाकारों द्वारा यहाँ निहारा गया है। इसको देखने के लिए देश और विदेशों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही साथ देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम दरवाजों की बात करें तो ये दरवाजे 200 साल से पुराने हैं, और इतनी मोटी इसकी ये बनाए हुए दरवाजे, क्योंकि ये जंगली क्षेत्र है और यहाँ पर डकैतों का भी भारी कोहराम हुआ करता था। हवेली को बनाया गया है, और ख़ास बात यह है कि 200 साल के
बाद भी ये हवेली आज भी अपनी मजबूती के साथ इस होलीपुरा गांव में बनी हुई है। चंबल के बीड़ों में डकैतों के आतंक के दौरान ये हवेलियां सुरक्षा चक्र का काम करती थीं। इन हवेलियों में तोप और बंदूकों के साथ सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, जिसके चलते कभी डकैत और चोर लूट, डकैती और चोरी की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाए। इस हेरिटेज विलेज को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन इस हेरिटेज विलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और ये गांव आज भी विकास की बाट जोह रहा है। तो आपने देखा कि जंगलों के बीच बसे इस होलीपुरा हेरिटेज विलेज का इतिहास, जहां 100 साल से लेकर 400 साल पुरानी हवेलियां आज भी मजबूती के साथ यहां बसी हुई हैं। आपको बताते चलें कि जो होलीपुरा विलेज है ये चंबलों के जंगलों के बीचों में बसा हुआ है। यहां पर पुराने समय से डाकुओं का भी पूरी तरह से बोलबाला बना रहता, जिसकी दृष्टि से इन हवेलियों को भी चाक चौबंद बनाया गया है। साथ ही साथ जो मुगल कालीन और ब्रिटिश कालीन जो कलाकार थे उनके द्वारा इन हवेलियों को नेचुरल कलर से पेंटिंग के साथ साथ बड़े ही सुंदरता से सजोया गया है। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी इस गांव को हेरिटेज का तो दर्जा मिल गया, लेकिन आज भी इस गांव की शक्ल सूरत नहीं बदली। आज भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब जिम्मेदार अधिकारी सुनेंगे और इस हेरिटेज गांव को अच्छा गांव बनाने की कोशिश करेंगे। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा।